हैं कि 300 से ज़्यादा जो है वकला उन्होंने ये एक पिटिशन डाला है जिसमें ये आ रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायजीसा साहब हैं उनसे मुतालबा किया जा रहा है, ख़त लिखा गया है उनसे ये मुतालबा किया गया है कि आप सुओ मोटो नोटिस इस मामले का जो है वो लें। तो लेट्स सी कि उस पर क्या होता है, आगे जाके देखना होगा क्या होता है। अतर काज़मी साहब, अब जैसे अभी इस वक्त बात हो रही है कि जी असल मसला ये है कि देखना है कि क्या इस मामला ये जो मामला है इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या ये हुआ, इसकी इंक्वायरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, जिस नौयत के इल्ज़ामात हैं और जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि क्या वाकई कोई ठोस जो इंक्वायरी है, कोई ठोस तहकीकात जो हैं वो होंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो सुधराव की तरफ जो हैं वो जाएंगी? अतर काज़मी साहब, आपका माइक ऑफ है, अगर माइक प्लीज ऑन कर लीजिए। अतर काज़मी साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा मसला आ रहा है, आपके पास दोबारा जो है मैं आती हूँ, विल ट्राई टू फिक्स योर ऑडियो। मुज़म्मिल साहब की तरफ चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। इंक्वायरी कमीशन का असल जो उसका काम है वो ये है कि पता लगाए कि ये इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। क्या आपको लगता है कि इनकी इल्ज़ामात की तहकीकात जो हैं वो ठोस तरीके से जो है वो हो सकेंगी? ठीक है, पहली बात तो ये तय करने की है कि ये एक सियासी मसला है या आईनी और कानूनी मसला है। ये अदलिया की आज़ादी का इशू है या सियासी जमातों के दरमियान महाजराई का इशू है। अगर तो ये एक आईनी और कानूनी मामला है और पाकिस्तान के आइन में अदलिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, तो मेरे ख्याल में फिर इसको आइन और कानून के तनाजुर में हल करना चाहिए। इसको सियासी तौर पे हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइन और कानून क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि कोई भी शख्स अगर इल्ज़ाम लगाए तो उस इल्ज़ाम की तहकीक और तफ्तीश होनी है। तो वो तहकीक और तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 2 दिन बैठा रहा और उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड चीफ जस्टिस पर बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनाया गया है। अब वो इंक्वायरी कमीशन अपना जो भी तहकीक तफ्तीश करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगी। वो कोई हुकूमत अपने पास लेकर बैठी तो नहीं रहेगी ना। वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में पहले 2 दिन इजलास हुआ है, उसका एलामिया जारी हुआ है, जजिस खत सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में मौजूद है। वो जो भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के आगे पेश हो जाएगी और अब वो फुल कोर्ट उस पर हेयरिंग कर लेगा और फिर बात तय हो जाएगी कि ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ठीक है या गलत है। ये कोई आम इंक्वायरी कमीशन तो नहीं है जिसकी रिपोर्ट हुकूमत दबाकर बैठ जाएगी। ये फुल कोर्ट की हिदायत पे बना हुआ इंक्वायरी कमीशन है। बाकी जहां तक खत की बात है, जिन पे इल्जाम है, एग्जीक्यूटिव पे जो इल्जाम है उन्हीं के पास जो है ये उन्हीं का जो है वो सिस्टम, उन्हीं के जो है वो लोग जो हैं वो तहकीकात करेंगे। तो एक ये जो एक एलिगेशन है या रिजर्वेशन है, ये अपनी जगह तो वो वजन है इसमें? नहीं, वजन नहीं है। अच्छा। मुल्क का आइन और कानून जो कहता है वजन उसमें है। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बना है, कोई हुकूमती ओहदेदार तो तफ्तीश नहीं कर रहा है, कोई डीजी FIA को तो नहीं लगा दिया गया, कोई IG इस्लामाबाद को तो नहीं। लेकिन मुझे फिर मुज़म्मिल साहब ये बताइए कि तसद्दुक़ जिलानी साहब के पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज होंगे कि अगर उन्होंने देखना है कि ये बगिंग की बात की जा रही है, सारी चीजें की जा रही हैं, वो क्या खुद जाके किस तरह एक 1 मैन कमीशन जाके करेगा या आगे से जो स्टेट के इदारे हैं वही इसमें जो है वो मावनत प्रोवाइड करेंगे? खुद तो नहीं वो कर सकते। ऑनेस्ट टू प्रूफ तो इन 6 जजिस पर है ना जिन्होंने इल्जाम लगाया है। इन्होंने साबित करना है कि इनके इल्जाम में कितनी हकीकत है, इनके पास क्या सबूत है जिनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया है। क्या बगैर सबूत के इन्होंने मुल्क के इदारों पर इल्जाम लगा दिया है? तो एक जज के शयान शान तो नहीं है, वो तो बगैर सबूत के मुल्ज़िम को बरी कर देता है, चाहे पूरे शहर ने कत्ल होता हुआ देखा हो। तो हम ये कैसे सोच लें कि हमारे 6 जजेस ने हाई कोर्ट के बगैर सबूत के खत लिख दिया और उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है और वो आकर कमीशन को कहेंगे आप तहकीक कर लें,
ہم نے تو الزام لگا دیا, ہمارا کام تو الزام لگانا ہے, تحقیق تفتیش کرنا آپ کا کام ہے. بھائی انہوں نے پن پوائنٹ الزام لگایا, انہوں نے ثبوت دینا ہے. اونس ٹو پروو ان 6 ججز کے اوپر ہے جنہوں نے الزام لگایا ہے. آپ اس ملک میں کیا اس ملک کے ججز کو بھی یہ بلینکٹ کور دیں گے کہ وہ سیاسی جماعتوں کی طرح الزامات لگا کر خط لکھیں؟ مجھے تو خط پر یہ بھی اعتراض ہے. اگر جج صاحب کو کسی مقدمے میں دباؤ آیا ہے, وہ کسی نے بھی دباؤ دیا ہے, انہیں کنٹیمپٹ میں اس بندے کو سزا دے دینی چاہیے. ان کے پاس اس ملک کے آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر ان کے اوپر توہین عدالت کا اختیار دیا ہے ان کو, اگر کسی مقدمے میں کوئی انٹرفیئر کرتا ہے تو وہ اس کو کنٹیمپٹ میں بلا کے 2 پیش, یہ ڈی سی اسلام آباد کو سزا نہیں دی انہوں نے. تو پھر ادارے کی جس ادارے پہ وہ الزام لگا رہے ہیں اس ادارے کے سربراہ کو بھی توہین عدالت میں سزا دے دیتے, ذرا ہمت اور جرأت پیدا کرتے. خط لکھنا تو ایک نہایت ہی ویک بات ہے ایک جج کی بنیاد پہ.